हाँ जी, हमने तो रूल्स भी पढ़ लिए, मॉडर्न रूल्स, ट्रेडिशनल रूल्स, सब तरीके के रूल्स पढ़ लिए। अब हमें स्टार्ट करना है आपका एग्जाम्पल के साथ कि कैसे होती है जनरल एंट्री। पहले तो आप ये जानो, ये होता है जनरल एंट्री का पैटर्न। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं डेट, यहाँ पर्टिकुलर, ओके, यहाँ एलएफ, यहाँ पे होगा डीआर एंड यहाँ होगा सीआर। ठीक, ये आपका पैटर्न होता है। ठीक, मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे बतानी है एंट्रीज। तो आप एक एक किसी भी मैं क्वेश्चन से आपको समझा देती हूँ। मान लो एक्स है जो कि कैपिटल लेके आया, कैपिटल लेके आया बिजनेस में, कितना, 5 लाख। ठीक, एक्स आया बिजनेस में, कैपिटल अपना इंट्रोड्यूस किया, कितना कैपिटल है, 5 लाख। ओके, अब कैपिटल क्या है आपका, हमने मॉडर्न में पढ़ा था कि आपके एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। तो कैपिटल का क्या हमने पढ़ा था कि कैपिटल अगर इंक्रीज होगा, कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिटेड होगा। ओके, कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो वो डेबिटेड होगा। ये हमने पढ़ा था। सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अगर इंक्रीज हुए तो वो डेबिटेड होंगे और डिक्रीज हुए तो वो क्रेडिटेड होंगे। ठीक है, एसेट्स और एक्सपेंसेस। कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू के केस में क्या होगा, अगर वो इंक्रीज होंगे तो क्रेडिटेड होंगे, अगर डिक्रीज होंगे तो डेबिटेड होंगे। तो एक्स अपना कैपिटल लेके आया 5 लाख। ओके, 5 लाख हमारा कैश हो गया, कैश और बैंक। ठीक, अभी कैश और बैंक क्या है, आपका एसेट्स है। ठीक, एसेट्स आपका इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ मतलब ये डेबिट साइड जाएगा। ओके, अभी देखो, मान लो यहाँ पे डेट कोई है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो 1 जुलाई 2025 को लेके आया था। ठीक है, 1 जुलाई 2025। ठीक, कैपिटल लेके आया था, कैपिटल अपना इंक्रीज हुआ, कैश हमारा इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक यहाँ पे दोनों ही लिख सकते हैं। ओके, कैश और बैंक, कैपिटल अकाउंट कितना लेके आया, 5 लाख, 5 लाख। ये एंट्री समझ में आ गई। सिंपल, हमने मॉडर्न रूल लगाया तो यहाँ पे आपका कैश अकाउंट DR टू कैपिटल हो गया। कैपिटल की एंट्री हमेशा, अगर कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी एंट्री यही होगी, इससे कुछ अलग नहीं हो सकती। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। अभी सेकेंड एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं। मान लो एक्स बोरो फ्रॉम Y रुपीज
कितना रुपीस, मान लो आपका हो गया 1 लाख, बिजनेस पर्पस के लिए उसने बोरो किया 1 लाख। ओके, अभी बोरो किया तो बोरो क्या किया, 1 लाख रुपीस, उसको क्या नाम हमने दिया, लोन का, लोन लिया। ठीक है, कैश, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैश क्या है, कैश अगर हम वो करेंगे एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे एंट्री आपकी बन रही है, मान लो, चलो यहाँ पे डेट हो गई अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियो DR एंड CR, ये आपकी एंट्री का फॉर्मेट रेडी हो गया। कैश क्या हो रहा है, कैश आपका एसेट्स है। ठीक है, कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम तो पैसा ले रहे हैं, तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। ठीक, कितना कितना हो रहा है, यहाँ पे DR आपको लिखना ही लिखना है, कितना हो रहा है, 1 लाख। किससे हो रहा है, किसका पैसा जा रहा है, Y का। ठीक है, टू Y, कितना हो गया, सेकेंड एंट्री आपकी ये होगी। ओके, अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। एंट्री करोगे आप तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। आपको छोटी छोटी चीज़ों का मैंने टर्म्स बताया है, बट सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं परचेस बिल्डिंग। हमने बिल्डिंग परचेस किया, या ये मान लो राम ने बिल्डिंग परचेस किया, राम ने बिल्डिंग परचेस की ऑफिस के यूज के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं। उसने बिल्डिंग जो परचेस की वो 25 लाख की। ओके, कैश में की। ओके, अभी इसकी एंट्री क्या होगी, परचेस की बिल्डिंग और कैश में की, तो कैश तो हमारा डिक्रीज हुआ है ना। सेम रूल आप लगाओ, चलो जल्दी से फटाफट, सेम रूल आपका लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम रूल लगेगा हर चीज पे। कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, इसमें एसेट्स है, एक एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट्स आपका डिक्रीज हो रहा है। सिंपल सी एंट्री है। आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो रही है। ओके, बिल्डिंग अकाउंट DR2, बिल्डिंग अकाउंट DR2 कैश। ठीक है, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स। एसेट्स ऊपर गया मतलब एसेट्स हमारे पास आ रहा है तो वो डेबिट हो रहा है, एसेट्स जा भी रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। ये अपना रूल होता है। ओके, आप कहीं भी स्टार्टिंग में एंट्री करने जाओ, एक पेज पे आप थोड़ा सा लिख लो। कैसे लिखोगे मैं अभी बताती हूँ। कितना था, 25 लाख। अच्छा, कोई भी कॉपी लो आप, एंट्रीज शुरू करने के पहले इतने से में लिखा जाएगा, कोई ज्यादा आपको स्पेस की जरूरत नहीं है। ऐसे कर लो, एरो मतलब इंक्रीज। ओके, एसेट्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस, तो वो क्या होगा, DR। डिक्रीज होगा तो क्या होगा, CR। ठीक, बस इतना लिखना है आपको हर कॉपी, क्योंकि आप इनिशियल में करने अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, आप बोल सकते हो, तो ये आप लिख के रहोगे ना तो आपकी नजर पड़ेगी, आपको याद भी रहेगा। अच्छा, अब
कैपिटल, रेवेन्यू और लाइबिलिटीज। अगर ये तीनों इंक्रीज होता है तो क्या होगा, तब ये क्रेडिट होगा। अगर ये तीनों डिक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट होगा। इसका उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। ये एसेट्स और एक्सपेंसेस का उल्टा होता है। बस आपको इतना याद रखना है, इससे आप पूरा समझ लोगे। ट्रेडिशनल मेथड भी है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का, उसमें आपको बहुत समझना पड़ेगा। तो ये छोटी सी चीज़ है, इसको आप देखो, क्योंकि वो थ्योरी के लिए तो सही है, बट आपको न्यूमेरिकल करने तो आपके लिए ये सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।